अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जावा सीरीज़ की एक न्यू वीडियो में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो से हम जावा के अंदर 4 इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ऊप कॉन्सेप्ट शुरू करने जा रहे हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले इनकैप्सुलेशन, नंबर 2 इनहेरिटेंस, नंबर 3 पॉलीमॉर्फिज्म एंड नंबर 4 एब्स्ट्रैक्शन। तो व्यूअर्स, इन चारों कॉन्सेप्ट्स को हम एक एक करके देखेंगे कि इनकी प्रैक्टिकली वर्किंग क्या होती है जावा के अंदर और इनके बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले आज की वीडियो में हम इनकैप्सुलेशन को देख लेते हैं। इनकैप्सुलेशन जावा के अंदर एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसके अंदर हम अपना सारा क्लास का डाटा एक सिंगल यूनिट में इनकैप्सुलेट कर लेते हैं। हमारे क्लास के जो वेरिएबल्स होते हैं वो दूसरी क्लासेस से डायरेक्टली एक्सेस नहीं हो सकते, सिर्फ मेथड्स के ज़रिए उनमें मॉडिफाई या कोई चेंजिंग वगैरह हो सकती है, अदरवाइज डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को हम डाटा हाइडिंग भी कहते हैं कि हमारा डाटा, हमारे वेरिएबल्स जो होते हैं उनमें जो वैल्यूज़ होती हैं वो दूसरी क्लासेस से हाइड हो जाती हैं। तो फिर यहाँ पे एक इमेज है जिसके ज़रिए इनकैप्सुलेशन को समझाने में थोड़ा सा आसानी हुई है। इसमें यह है कि हमारा जो डाटा है वो सारा एक कैप्सूल के अंदर इनकैप्सुलेट हुआ है। उसमें मेथड्स, वेरिएबल्स सारे उस कैप्सूल के अंदर हैं। तो हम जो है ना डायरेक्टली उन्हें एक्सेस नहीं कर सकते, अपने वेरिएबल्स को मेथड्स के ज़रिए डायरेक्टली एक्सेस, किसी दूसरी क्लास से डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। मेथड्स के ज़रिए सिर्फ हम उनमें कोई चेंजिंग कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, हम किस तरह से इनकैप्सुलेशन को जावा के अंदर अचीव कर सकते हैं, हमने 2 रूल्स को याद रखना है। सबसे पहले ये कि डिक्लेयर द वेरिएबल्स ऑफ अ क्लास एज प्राइवेट। आपने जितने भी क्लास के वेरिएबल्स होंगे उनको प्राइवेट में डिक्लेयर करना है। और दूसरा ये कि आपके जो मेथड्स होंगे उनको आपने पब्लिक रखना है, उनको प्राइवेट नहीं रखना। और उनको गेटर और सेटर के ज़रिए मॉडिफाई या व्यू करना है। अपने आपके जो प्राइवेट में जो वेरिएबल्स हैं उनके अंदर आपने जो वैल्यू देनी है वो भी आपने गेट सेटर बना के देनी है, और उनसे वैल्यू जब आपने गेट करनी है तो गेटर मेथड बना के देनी है। अभी हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि ये किस तरह से हमने जावा के अंदर इनकैप्सुलेशन को बनाना है। तो फिर हम यहाँ पे चलते हैं अपने डिटेल। यहाँ पे मैं एक कार की क्लास बना लेता हूँ। उसके अंदर अब कार के हम जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको हम गेटर और सेटर के ज़रिए इनकैप्सुलेशन के रूल्स लगा के उनके ऊपर वर्किंग कर लेंगे। अब कार के क्या ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं? एक कार का मॉडल, दूसरा कलर। ये 2 ऑब्जेक्ट्स हम यूज़र से गेट भी कर लेते हैं और उनको सेट भी कर लेते हैं। प्राइवेट, आपने जितने भी वेरिएबल्स होंगे, पहला रूल ये था कि वेरिएबल्स आपने प्राइवेट में डिक्लेयर करने हैं। स्ट्रिंग, मॉडल और कलर, ये 2 ऑब्जेक्ट्स हम बना लेते हैं, एक मॉडल और दूसरा कलर। सबसे पहले हम वैल्यूज़ को गेट करके उसको यहाँ पे इन वेरिएबल्स के अंदर सेव करवा लेते हैं। यहाँ पे पब्लिक, आपने दूसरा रूल ये था कि आपके जो मेथड्स होंगे उनको आपने पब्लिक रखना है, उनको प्राइवेट नहीं बनाना। डाटा टाइप वॉइड सेट मॉडल, यहाँ पे हम मॉडल पास करवा देते हैं, कार का मॉडल। अब ये जो मॉडल यहाँ पे रिसीव होगा ना वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिस कीवर्ड के बारे में बताया था, अगर आपने नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख लें ताकि आपको पता चल जाए इसका क्या बेनिफिट है। अब ये सेव हो गया यहाँ पे। उसके बाद हम एक और बना लेते हैं, मेथड पब्लिक वॉइड सेट कलर। इसमें भी हम कलर पास करवाते हैं, कलर दिस डॉट कलर इक्वल कलर। तो व्यूअर्स, ये देखें हमने यहाँ पे सेटर बना लिया है। इन मेथड्स को कहते हैं सेटर। हमने अपने जो हमारे प्राइवेट में वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ को हमने सेट कर दिया है, उनको हमने कोई वैल्यूज़ पास कर दी है। अब हम यहाँ पे गेटर बनाएंगे वैल्यूज़ को व्यू करने के लिए। पब्लिक स्ट्रिंग गेट मॉडल रिटर्न मॉडल। एक और मेथड पब्लिक स्ट्रिंग गेट कलर रिटर्न कलर। तो फिर ये देखें, अब हमने यहाँ पे सेटर और गेटर दोनों बना लिए हैं। अब ये जो सेटर वाले मेथड्स हैं ये हमारी वैल्यूज़ को प्राइवेट में जो हमने वेरिएबल्स बनाए हैं उनकी वैल्यूज़ को सेट कर रहे हैं, और ये जो गेटर हमने 2 बनाए हैं ये उन वैल्यूज़ को गेट कर रहे हैं, और स्क्रीन के ऊपर हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे उन वैल्यूज़ को गेट करके। सबसे पहले हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, कार सी इक्वल न्यू कार। सी डॉट, सबसे पहले हम वैल्यूज़ यहाँ पे पास कर देते हैं। सबसे पहले मॉडल पास कर देते हैं, 2018 मॉडल की गाड़ी। सी डॉट सेट कलर
कलर उसका वाइट रख देते हैं। तो व्यूअर्स अब हम स्क्रीन पे प्रिंट करवाने के लिए स्टेटमेंट लगाते हैं सी डॉट गेट मॉडल, उसी तरह से सी डॉट गेट कलर। तो फिर ये देखें इस तरह से हमने अपने प्रोग्राम को इनकैप्सुलेट कर दिया है। एक सिंगल क्लास के अंदर हमारा प्रोग्राम इनकैप्सुलेट हुआ है। हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो दूसरी क्लासेस से एक्सेस नहीं हो सकते क्योंकि वो प्राइवेट हैं। ये मेथड्स के ज़रिए हम उनमें चेंजिंग कर रहे हैं गेटर और सेटर बना के। अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो फिर ये देखें हमारी वैल्यू स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो गई हैं। उसका मॉडल 2018 है और उसका कलर ये वाइट। इस तरह से हम अपने प्रोग्राम के अंदर इनकैप्सुलेशन के रूल्स को अचीव करते हैं। अब इसके कुछ बेनिफिट्स देख लेते हैं। तो फिर सबसे पहले कि ये डाटा हाइडिंग, हमारा जितना भी डाटा होता है वो दूसरी क्लासेस से हाइड हो जाता है एक क्लास के अंदर, क्योंकि सिंगल यूनिट में सारा डाटा हमारा एक ही जगह पर आ जाता है। उसके बाद इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी, हमारे प्रोग्राम की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। हम मेथड्स के ज़रिए अपना डाटा रीड और मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद रीयूजिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है कि कोई दूसरा प्रोग्रामर अगर उसमें कोई चेंजिंग करना चाहता है तो उसको समझने में आसानी होती है। टेस्टिंग कोड इज़ ईजी, अगर हम कुछ टेस्टिंग वगैरह करते हैं अपने कोड की, कोई एरर डीबगिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें इनकैप्सुलेशन के मेथड के ज़रिए ईजी हो जाती हैं। तो व्यूअर्स आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम जावा की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।